नमस्कार साथियों। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का हत्या ने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया। पूरा विश्व उनके हत्या पर संवेदना व्यक्त करता है। जापान में कभी भी ऐसा संस्कृति नहीं रहा है। जापान एक शांति प्रिय देश के रूप में जाना जाता है, जहां पर लोग बहुत ही शांति प्रिय है। और जापान में ऐसे घटना जो एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर को हत्या हो जाता है, बहुत ही एक चिंता का सवाल वहां पर ही खड़ा होता है। इससे पूर्व भी कई प्राइम मिनिस्टरों का हत्या हो चुका है। भारत ने अपना 2 प्राइम मिनिस्टर को खोए हैं। भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी का हत्या कर दिया जाता है, तो भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का हत्या कर दिया जाता है। पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो का हत्या कर दिया जाता है, तो अमेरिका में आपको कैनेडी राष्ट्रपति रहते हैं, उनका भी हत्या कर दिया जाता है। जापान में जैसे ही लोगों को ये न्यूज पता चलता है कि शिंजो आबे का हत्या हो गया है, बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता है और भारत ने एक अपना मित्र को खो दिया है। भारत और जापान के रिलेशन में शिंजो आबे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कलीग थे। भारत और जापान में इंडस्ट्री, कल्चरल, तकनीकी इत्यादि मामले में जापान भारत को हमेशा मददगार रहा है। भारत पर जब प्रतिबंध लगा था, जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तो अमेरिका, ब्रिटेन के साथ बहुत सारे देश भारत पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें जापान भी था। क्योंकि जापान में परमाणु बम को लेकर बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि परमाणु बम का जो दंश है वो जापान झेला था। लेकिन शिंजो आबे जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जापान के, तो वो सभी प्रतिबंधों को हटा लेते हैं और भारत और जापान के बीच एक अच्छा रिलेशन बनता है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन हो, चाहे वे बुलेट ट्रेन के आधारशिला हो, जापान बुलेट ट्रेन के आधारशिला में और बुलेट ट्रेन बनाने में भारत को कर्ज देता है, तकनीकी देता है। 2007 में जब शिंजो आबे भारत आते हैं, तो वे संसद भवन को संबोधित करते हुए एक कंसेप्ट देते हैं, इंडो पैसिफिक कंसेप्ट। और इस कंसेप्ट के माध्यम से जो भी समुद्री देश है वो सब एक होकर एक मंच पर आते हैं। और शिंजो आबे के मृत्यु पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक दिन के राजकीय शोक का घोषणा करते हैं और बिहार में भी आपको एक दिन का राजकीय शोक का घोषणा किया जाता है और बहुत सारे राज्यों में एक दिन का राजकीय शोक का घोषणा किया जाता है। इससे आपको पता चलता है जो शिंजो आबे, जो कि वर्तमान में जापान के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि भारत का एक परम मित्र रहते हैं। जियो पॉलिटिक्स में कोई भी व्यक्ति मित्र नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जो किसी देश का मित्र बन जाते हैं। शिंजो आबे उसी में थे। शिंजो आबे जापान के एक बहुत ही प्रभावशाली नेता हैं। जापान के लंबे समय से वे नेता रहते हैं और जापान के सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाले वे प्राइम मिनिस्टर हैं। और शिंजो आबे जापान के जनमानस में बहुत ही बदलाव करना चाहते हैं। वे सिर्फ राजनीति ही नहीं, सामाजिक, आर्थिक रूप से जापान को बदल देना चाहता है। जापान में जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रकोप है पूरे जापान में अभी तक कायम है, शिंजो आबे उस प्रकोप को वो खत्म कर देना चाहते हैं। जापान में जब संविधान बन रहा था, उस समय अमेरिका का कब्जा था जापान में, और उस संविधान में लिखा हुआ है कि जापान कभी भी सेना को नहीं रखेगा, वो कभी भी एक सेना गठित नहीं करेगा। तो शिंजो आबे उस संविधान को बदल देना चाहते हैं, जिसमें वे सफल नहीं होता है और जापान के फिर से वे शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं। लेकिन उनके इस कदम से जापान में भी और बहुत सारे देश उनको विरोध करता है और लेकिन वे सफल नहीं हो पाते हैं। जापान में इस प्रकार का हत्या ने जापान में बहुत सारे बदलाव कर सकता है, क्योंकि वहाँ के राजनेता खुले में सड़कों पर भाषण देते हैं, कोई बिना उतना स्वच्छता ताम झाम के वे भाषण देते हैं। इनकी हत्या के बाद हो सकता है जापान में बदलाव हो सकता है। जहाँ जापान में कल्चर नहीं है, वहाँ के लोग ज़्यादा बंदूकें नहीं रखते हैं, बहुत नाम मात्र के वहाँ लोगों के पास बंदूक रहता है। जिसके पास बंदूक है उसको भी कई कैटेगरी से गुजरना पड़ता है, तभी वहाँ लाइसेंस मिलता है बंदूक। शिंजो आबे का जाना भारत के लिए बहुत ही दुखदायी घटना है,
क्योंकि भारत ने एक अपना मित्र को खो दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में आप अपना आंसर दीजिएगा। वंदे मातरम।